नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश कल आज और कल में। मैं हूं ज्योति विनय कपूर और हर रोज की तरह आज भी हमारे एक खास मेहमान स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, देश के जाने माने आचार्य नवीन जी। बहुत बहुत स्वागत। तो जानेंगे नवीन जी से हम आज के विषय के बारे में, लेकिन इसी के साथ क्या कुछ और खास लेकर आए हैं हम आपके लिए, आपको दे देते हैं जानकारी। जैसे कि थोड़ी ही देर में आपके लिए होगा राहु काल और गुलिक काल। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे कि ऐसा रक्षा कवच भी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो कार्यों में तो आपको सफलता मिलेगी ही, साथ ही आप सुरक्षित घर भी लौटेंगे। और एग्जाम्स चल रहे हैं इन दिनों आपके, जी हाँ, कई ऐसे बच्चे हैं जो इन दिनों एग्जाम में बैठ रहे हैं, या फिर कई ऐसे बड़े भी हैं जो कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो भी जल्दी बैठने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता मिले तो क्या करें, खास बताएंगे आपको एग्जामिनेशन टिप आज का और कल का दोनों दिनों का। और साथ ही होगा आपके लिए 11 शहर 11 उपाय। जी हाँ, तिजोरी हमेशा भरी रहेगी आपकी। इस हरी भरी तिजोरी के लिए आपको क्या करना है, शहर के मुताबिक बताएंगे 11 शहर 11 उपाय में। और साथ ही सफलता के द्वार खुलेंगे आपके लिए, कई रास्ते बनेंगे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन करना होगा एक खास उपाय। बताएंगे आपको वो खास उपाय आज की भाग्य कुंजी में। और बात कर लेते हैं अब आज के विषय की। जी पंडित जी, क्या खास बताने वाले हैं आज आप हमारे दर्शकों को? जी, कहते हैं जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, वो परमात्मा को जानने वाला हो गया। और जिसने, लेकिन इस बात के बावजूद हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन खुशी को और अपने अंदर की तसल्ली को हम बाहर ढूंढते रहते हैं। हम नहीं जानते कि ग्रह और नक्षत्रों का हमारी राशि पे, हमारे पे इतना प्रभाव होता है कि वो हमको देते हैं कुछ खास तरह की खासियत, कुछ खास तरह के गुण या फिर कमियां। अगर हम इन्हें पहचान लें और इन पर कार्य करें, इनको सुधार करें और जो अच्छे गुण हैं उनको अगर बढ़ा दें तो कितना लाभ मिल सकता है, जीवन को कितना सफल बना सकते हैं। इसी विषय के साथ हम आपके सामने आज प्रस्तुत हैं। आप देखेंगे कि आपकी राशि के अनुसार कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिन्हें आप और निखार सकते हैं, और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें आप अगर सुधार लें तो जीवन को और खूबसूरत और सफल बना सकते हैं आप। यानी कि गुणों को निखारेंगे, खूबियों को पहचानेंगे, और साथ ही अगर कुछ अवगुण भी हैं उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करेंगे जो हमारे रास्ते में अवरोध पैदा कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज हम जानेंगे राशि के अनुसार। आचार्य जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और हमें बताते रहेंगे कि आखिरकार किस राशि के लिए कौन सा गुण उनके लिए बन सकता है उनकी सफलता की चाबी, और वो कौन सा अवगुण है जिसे खत्म करना है जो उनके जीवन में दीमक का काम कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर संपर्क करना चाहते हैं, कुछ सवाल है, जिज्ञासाएं हैं, या चाहते हैं अपनी परेशानियों का समाधान, कीजिए हमें फोन। हमारा नंबर है 0114278833, 0114278836, 0114278837। तो चलिए नंबर घुमाइए, कीजिए हमसे संपर्क और जानते हैं हम सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। जी, आपकी मेष राशि है तो आप मान के चलें कि आज जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलने वाला है आपको। कोई बात रखना चाहते हैं, उनसे कुछ बात मनवाना चाहते हैं तो आज का उत्तम दिन है आपके लिए। रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे आपके, ऐसा सुंदर दिन है आपके लिए। शुभ रंग है पीला और भाग्य बल 87% से साथ देगा आपका। तो अच्छे कर्म करते हुए इस दिन को अपना बना लें आप। आइए देख लेते हैं कि आपकी राशि वाले लोग, यानी कि मेष राशि वाले लोग, आपके क्या ऐसे गुण हैं जिनको आपको बढ़ाना चाहिए, और क्या ऐसी कमियां हैं जिनका सुधार आपको अपनी राशि अनुसार करते रहना चाहिए, ताकि जीवन को आप सफलता की तरफ ले जा सकें। आप देखेंगे कि आपकी राशि का मूल वाक्य है कि आई एम, यानी कि मैं हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप जवाब देंगे कि मैं ग्रेजुएट हूं, यानी कि आई एम अ ग्रेजुएट। ये आपकी राशि है। आगे आप देखेंगे कि दूसरी राशि वाले लोग इसी बात को किस तरह से कहते हैं। आप देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है वो है हिम्मत रखना और अपने अंदर आगे बढ़ने की पहलकदमी करना, यानी कि इनिशिएटिव लेना। ये आपके अंदर दो बहुत ही सुंदर गुण हैं। आप कहेंगे कि नेतृत्व शक्ति, लीडरशिप क्वालिटी, वो भी आप में खूब होती है। इवन अगर आप कार चलाते हैं तो आपके मन में हमेशा इच्छा होती है कि आप ओवरटेक करें और आगे अग्रणी रहें, लीड करें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आगे जाने की जो ये आग है, ये जो इच्छा है आपके अंदर, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है जीवन के अंदर। नेतृत्व शक्ति, आपका पहलकदमी करना, इनिशिएटिव लेना ही आपकी सफलता का कारण बनता है। अगर आप मेष राशि के हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, आपके अंदर एम्बिशन है, आप आगे जाना चाहते हैं तो आगे जाते भी हैं आप, लेकिन आप किसी भी कार्य को बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं।
लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जिनको सुधारने का जरूर आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी राशि के अनुसार, क्योंकि हमने ऐसा देखा है, अनुभव किया है कि मेष राशि के लोग जो हैं वो किसी भी कार्य को शुरू करने में जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी उस कार्य को बीच में छोड़कर दूसरा कार्य शुरू कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी सुधारने वाली बात है आपकी राशि के अनुसार कि आपने कोई कार्य शुरू किया, जब तक उसे पूर्ण ना कर लें नया कार्य शुरू ना करें। आपकी कंसंट्रेशन एक ही कार्य को लगा करके उसे फिनिश करें, ये जरूर ध्यान दें। आप अपनी राशि के अनुसार जब झांकेंगे तो पाएंगे कि बहुत से जिंदगी में आपने काम किए और बीच में ही छोड़ दिए, और अगर आप उन्हें कंटिन्यू करते तो और भी सफलता का कारण आप बन सकते। इसके साथ साथ अगर आप कोई हट पकड़ लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, तो जिद आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है। इस जिद को, हट को आप छोड़ें तो लाभ होगा आपको। यानी कि अगर किसी काम को जितनी उत्सुकता के साथ पकड़ते हैं, बोर भी जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए छोड़ देते हैं। इनिशिएशन की पहली राशि है, इनको स्टार्ट करने में बिल्कुल जल्दी रहती है, शीघ्रता रहती है, लेकिन थोड़े समय के बाद लगता है कि दूसरी चीज भी है, उसको भी शुरू किया जा सकता है, तो पहली चीज को रास्ते में छोड़ देते हैं। और चलिए अब स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, बताने जा रहे हैं आपको एग्जामिनेशन टिप। जी हाँ, आज का एग्जामिनेशन टिप, आज है मंगलवार। आप तैयारी कर चुके हैं, पूर्णतः आप रिवीजन कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज आप एग्जाम देने वाले हैं। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं या प्रतियोगिता में बैठने वाले हैं तो ये करके जाएं। टीवी की स्क्रीन से आप नोट कर रहे हैं, 1 चम्मच शहद, गुड़ और 1 चुटकी केसर का सेवन करें और दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप कुछ कदम निकल के चले जाएं। आपने जो तैयारी की है, जो अटेम्प्ट आप करने वाले हैं, उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपकी परीक्षा में, आपकी प्रतियोगिता में। इसी तरह से अगर आप कल एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो टीवी की स्क्रीन से आप नोट कर रहे हैं कि 1 पत्ता तुलसी, 1 चम्मच शहद, थोड़े से दही के साथ खाकर दक्षिण दिशा की तरफ कुछ कदम अगर चल के जाते हैं तो कल के एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा होगा। आप सब तैयारी कर चुके हैं। अगर चाहते हैं कि और भी आपके रिजल्ट्स अच्छे हों तो इस एग्जामिनेशन टिप को करके जाना बिल्कुल ना भूलें आप। तो आपने जान लिया एग्जामिनेशन टिप, और अब बारी है वृषभ राशि की। चलिए देखते हैं अगली राशि। जी हाँ, आपकी वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के आप सभी लोग ध्यान से सुने कि आज के दिन कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, या अगर आपने कर्ज दिया तो वापस नहीं आएगा, अगर लिया तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। यात्रा टाल दें, यह आपके लिए शुभ है। आपकी राशि अनुसार शुभ रंग नीला है, भाग्य बल 44% से साथ दे रहा है आपका। नीले रंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो भाग्य को और भी बल मिलेगा आपके। जी हाँ, तो भाग्य प्रतिशत बहुत खूबसूरत बताया, लेकिन वो कौन सी खासियत है जो आपके जीवन को, आपके करियर को सुंदर और खूबसूरत बना सकती हैं, उसके बारे में हमें बताइए। जी, वृषभ राशि के आप सभी लोग ध्यान से सुने कि आपका मूल वाक्य है आई हैव, मेरे पास है। अगर आपसे पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तो आप बोलेंगे आई हैव अ ग्रेजुएट डिग्री। सो आप, जैसे कि मेष राशि वाले कहते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, मैं हूं, आप कहते हैं मेरे पास है, क्योंकि आपकी राशि वालों के पास अक्सर कुदरत ने कुछ न कुछ दिया होता है। आपके पास जैसे एक बैल है, बैल बैठ के खाता रहता है, उसके पास बहुत सारा भंडारा है खाने के लिए। इसी प्रकार वृषभ राशि के लोगों के लिए के पास कुछ न कुछ जीवन में होता ही है कुदरत की तौर से। आपकी राशि के अनुसार आपके जो अच्छे गुण हैं उनको आप ध्यान से नोट करें कि नियमित तौर पर कार्य करते रहना, निरंतर कार्य में रत रहना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना और श्रद्धा के साथ कार्य को करते रहना, ये आपके बहुत बड़े गुण हैं। इनका अगर आप इनका इस्तेमाल अपने जीवन में खूब करते रहते हैं तो आपको और भी सफलता प्राप्त होती रहती है। ठीक इसके साथ साथ जो सुधारने वाली बात है वो ये है कि कार्य को करते करते आप स्टडी वर्कर हैं, लेकिन इतना धीमा कर देते हैं कार्य को कि वो कार्य का औचित्य ही खत्म हो जाता है बहुत बार। तो कोशिश करें कि कार्य को धीमा ना करें, कार्य को तेजी से संपन्न करते जाएं, और साथ ही साथ दूसरों पर कई बार व्यर्थ में शक कर जाते हैं। इस आदत को अगर आप रोक लें तो विशेष तौर पर सफल रहेंगे और सुखी रहेंगे आप। और चलिए अब देखते हैं रक्षा कवच।
रक्षा कवच। कल ऐसा क्या करके निकलें कि आप अपने जीवन में सफल होते रहें पूरा दिन और शाम को सुरक्षित घर लौट आएं। कल जब घर से चलें तो 5 चुटकी धनिया किसी पानी में उबाल लें और उसे थोड़ा सा ठंडा करें, उसमें मिश्री मिला लें और इसको सेवन करके आप घर से चलें और चलते समय कुछ कदम पूर्व दिशा की तरफ आप चल के जाएं। आपको विशेष तौर पर आपके कार्यों में सफलता मिलती रहेगी और जब लौटेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित घर लौटेंगे आप। चलिए, तो आपने आपको सुरक्षित रखने के लिए, कार्यों में सफलता के लिए रक्षा कवच तो आपने देख लिया। अगली कॉलर जमुई बिहार से हमारे साथ है। स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम स्नेही। जी सोनम, पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1987 और समय है 10:15 रात। झाझा में जन्म स्थान है। क्या सवाल है? सवाल पूछिए। मेरी शादी नहीं हो रही है और हम कुछ जॉब करना चाहते हैं, वो कैसा रहेगा, आगे का मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। और मेरा हमेशा तबीयत खराब रहता है जिससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जी, आपकी जन्म कुंडली सोनम जी ये बिल्कुल दिखा रही है कि आप परेशान रहती हैं, इस वजह से सेहत खराब रहती है और फिर सेहत खराब रहती है, इस वजह से आप परेशान रहती हैं। यानी कि एक ऐसा विशियस साइकिल है, ऐसे चक्र में फंस गई हैं आप कि ये चलता ही चला जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा राहु आपकी जन्म पत्री में इकट्ठे हैं। ये आपको ऐसी सोच दे रहे हैं जिसकी वजह से आप चिंता बहुत अधिक करती हैं और अच्छी सेहत को प्राप्त नहीं कर पाती। इवन मेडिसिन भी पूरी तरह से आप पर काम नहीं करती क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, आपका मन हमेशा परेशान रहता है। इसके साथ साथ अब विवाह के लिए आपने प्रश्न पूछा है। आपके लिए इस समय मार्च 28 तारीख के बाद विवाह के लिए समय उत्तम बन रहा है, लेकिन एक उपाय आपको करना चाहिए। आपको एक चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए या कोई चूड़ी बना करके धारण कर लें और 11 रत्ती का मोती सोमवार के दिन अगर आप धारण करती हैं तो विवाह भी शीघ्र होगा, मन भी शांत रहेगा, शरीर भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ इस जो नेगेटिविटी है इससे हटने के लिए, दूर हटने के लिए आप अपने सर के ऊपर से नारियल को 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसको 12 गुरुवार के दिन इसको करना है। शाम के समय आप इसे करें और इसको किसी पीपल की जड़ में या किसी गरीब को आप दान दे सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति भी खूब मिलती रहेगी। और देख लेते हैं अब अगली राशि यानी कि मिथुन राशि। जी, आपकी मिथुन राशि है तो आज आपकी राशि अनुसार आपको परिवार में प्रसन्नता प्राप्त होगी, ऐसा सुंदर योग है। साथ ही नौकरी में उन्नति की प्राप्ति होने का पूरा योग बना हुआ है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य बल 81% यानी कि 81% से साथ दे रहा है। बहुत ही सुंदर दिन है आपका। आइए देखते हैं कि आपकी राशि के लोगों की खासियत क्या है और आपके बीच में क्या ऐसी चीजें हैं जिनको सुधार सकते हैं आप। अपनी राशि के अनुसार आपका मूल वाक्य है आई थिंक, मैं सोचता हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है तो आप कहेंगे आई थिंक आई एम अ ग्रेजुएट, कि मैं सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सोचता हूं। ये बहुत चीज है क्योंकि आपकी राशि के अनुसार आप अधिक सोचते हैं और थिंकर की तरह होते हैं आप ओरिजिनल थिंकिंग आपका एक विशेष गुण है। आप डुप्लीकेट आइडियाज में विश्वास नहीं करते, ओरिजिनल आइडियाज में आपका इंटरेस्ट हमेशा रहता है और एरी रहते हैं ज्यादातर। वायु तत्व की राशि है आपकी। आपके अंदर जागरूकता ये आपका बहुत बड़ा गुण है, यानी कि अवेयर रहते हैं क्योंकि आपकी राशि का जो ग्रह है वो बुध है और बुध आपको खूब अवेयर रखता है चीजों के बारे में, यानी कि जीके आपका बहुत स्ट्रांग होता है। साथ ही हाजिर जवाब होते हैं आप किसी के जवाब देना बहुत जल्दी से अच्छे जवाब देते हैं आप, और जिज्ञासा आप में कूट कूट के भरी होती है। इसी वजह से अगर आपकी मिथुन राशि है, बहुत बार आप मीडिया सेक्टर में बिल्कुल कामयाबी से सफल हो जाते हैं क्योंकि ये गुण आपके अंदर कुदरती तौर पर है कि आपके अंदर जिज्ञासा भी है, आपके अंदर हाजिर जवाबी भी है और साथ ही साथ आप अवेयर भी रहते हैं चीजों के साथ साथ। लेकिन ठीक इसके साथ आपके अंदर जो चीज सुधारने योग्य है उसको आप ध्यान से नोट करें कि बहुत जल्दी कई बार चिंता करने लग जाते हैं, चीजों के बारे में वरी करने लग जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, एंग्जाइटी आपके अंदर आ जाती है। अगर इन दो चीजों को आप रोक लें तो विशेष तौर पर जीवन में सफल होंगे आप और खूब तरक्की करेंगे आप। जी हाँ, तो लगातार आपको बता रहे हैं आज के कार्यक्रम में आपकी खासियत, खूबियां, ऐसे गुण जो आपको जीवन में तरक्की दिला सकते हैं। पहचानना है आपको उन्हें राशि के अनुसार, लेकिन कुछ अवगुण भी हैं जो अवरोध पैदा करते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए, उन्हें भी दूर करना है। लगातार चर्चा जारी रहेगी राशियों के अनुसार, लेकिन साथ ही आपके लिए राहु का गुलिक काल भी होगा। 11/6/11 उपाय में क्या खास है ये भी आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। बताएंगे अपने पहले विजेता का नाम।
हेलो, मैं दीमक। मैं भी हमारी आपसे विनती है, आप फर्नीचर बनवाएं, लेकिन उसमें टर्मिनेटर ना लगवाएं, वरना हम भूखे मर जाएंगे। जब भी फर्नीचर बनवाएं, टर्मिनेटर जरूर लगवाएं। गॉड प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स आएंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स कम मार्क्स कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली।